तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आई एम ब्लैक एम्परर का पार्ट 11। तो जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट में देखा था, जो सनी होता है वो मयंक चुन को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि इस तरह से पूरा का पूरा ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड योन होजियोंग को एक पब्लिक एनिमी के रूप में देखेगा। और इस बात को सुनकर मयंक चुन कहता है, हे सनी। सनी हैरानी से मयंक चुन की तरफ देखता है। फिर हमने देखा था कि मयंक चुन ने एक कप में अल्कोहल को डाला था। फिर मयंक चुन उस कप को सनी के सामने करते हुए कहता है कि अब मैं देख रहा हूँ कि तुम एक कमांडर बनने के योग्य हो चुके हो। और सनी कप को लेते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर मयंक चुन ने एक स्माइल करते हुए कहा था कि ठीक है, चलो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इस बार उन लोगों को भेजेंगे जो योन होजियोंग को कैप्चर करने में एबल होंगे, जैसे कि मयोंग चिसान के 3 हाफ ब्रदर्स को। इस बात को सुनकर सनी की आंखें बड़ी हो गई थी और उसने कहा था 3 ब्रदर्स। और फिर मयोंग चुन से कहता है सनी, लेकिन हम जब योन क्लैन पर अटैक करेंगे तो उन्हें हम वैनगार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। इस बात को सुनकर मयोंग चुन पीछे की तरफ सनी को देखते हुए अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है कि मैंने कहा मैं उन्हें भेजूंगा। और कहता है इस बार भले ही वह योन होजियोंग के बजाय ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के पैट्रियार्च ही क्यों न हो, वो भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मयोंग चुन एक स्माइल करते हुए कहता है कि वे 3 ब्रदर्स अपने पूर्वजों के सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल कर चुके हैं। और हमने मयंक चिसान के 3 हाफ ब्रदर्स को शैडो में देखा था, जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। और मैं आपको वाइस पहले भी बता दिया था कि इनका रिलेशन होजियोंग के पास्ट लाइफ से हो सकता है और ये बहुत पावरफुल भी हैं। ये होजियोंग को लाइफ एंड डेथ की टक्कर भी दे सकते हैं। अब आगे फिर हम उसी मार्केट में उसी टकले शॉपकीपर को मरे हुए देखते हैं और उसके डेड बॉडी के ऊपर मक्खियां भी भिनभिना रही थी। और हम देखते हैं कि इस घटना को कोई अपने वुडन स्क्रॉल में नोट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि इस सभी घटनाओं को नोट करने वाला पर्सन अपने पीछे खड़े पर्सन से कहता है कि टोटल कितने बॉडीज हो गई हैं। पीछे खड़ा पर्सन अपने नाक पे हाथ रखते हुए कहता है कि 11 बॉडीज हो चुकी हैं। फिर हम उस पर्सन को पूरी तरह से देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है कि यह सभी को योन होजियोंग ने मारा है, जो कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन का बड़ा बेटा है। फिर हम देखते हैं कि 2 पर्सन उनके पीछे से बात कर रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है कि वह कौन है। तभी दूसरा पर्सन कहता है वह ली च्युंग क्यूंग है, जो कि फेमस सेकुलर डिसाइबल है शाओलिंग का, और यह डायमंड फिस्ट गेट को लीड करता है। फिर हम देखते हैं कि वो टकला उस पर्सन को वुडन स्क्रूल पर जो नोट करता है उसे बताता है कि आज तक यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और वह पर्सन इस बात को सुनकर हैरानी से उस टकले की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कि टकला अपने नाक पे हाथ रखे हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर आग लगी थी। इसी तरह से बहुत सारी घटनाओं को वो बताता है और वह बंदा उस ब्रश से अपने वुडन स्क्रॉल पे नोट करता जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो टकला पर्सन ली चियोल क्यूंग से कहता है कि योन होजियोंग के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चुके हैं। तभी वो पर्सन ली चियोंग क्यूंग कहता है स्ट्रेंज, एक पर्सन जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ वो इतने क्राइम कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक पर्सन उस टकले पर्सन को बताता है कि यह पर्सन जो यहाँ पर मरा है यह फार्मिस्ट मिस्टर ओ है। इसे इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो पर्सन ली चियोल क्यूंग देख रहा था। इस बात को सुनकर वो टकला पर्सन हैरानी से पूछता है तुम इसे कैसे जानते हो। तभी वो पर्सन कहता है बेशक मुझे पता है, क्योंकि यह पर्सन बाजार में लगभग 20 सालों से बिजनेस कर रहा है। मैं उसका चेहरा कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन भी अपने नाक पे हाथ रखते हुए सभी पर्सन के बारे में बताने लगता है कि यह कौन है, यह कौन है। और इसे इस तरीके से बताते हुए टकला पर्सन और ली चियोल क्यूंग दोनों भी देख रहे थे। फिर हम ली चियोल क्यूंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये लोग यहाँ के लोकल नहीं है तो फिर ये लोग कौन है जो यहाँ पर मरे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक टकला काफी तेजी से दौड़ते हुए ली चियोल क्यूंग की तरफ आता है और कहता है मास्टर मास्टर। और ली चियोल क्यूंग उसकी तरफ देखता है। फिर हम उस टकले को देखते हैं जो पसीने में दरबदर होते हुए ली चियोल क्यूंग से कहता है कि यह सीरियस मामला है, मुझे लगता है कि इसे आपको देखना चाहिए। फिर हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ की होजियोंग ने पूरे माउंटेन को क्रश कर दिया था और सभी लोगों को मार दिया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी तबाही मची होती है। फिर हम देखते हैं कि उसी मलबे में चारों तरफ डेड बॉडी ही पड़ी होती है उन ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर्स का। फिर हम देखते हैं कि एक टकला पर्सन इनकी डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर उल्टियां करने लगता है। इसे ली चियोल क्यूंग भी देखता है और पीछे खड़ा टकला पर्सन कहता है कि जल्दी करो, हमें सनसेट से पहले यह सब खत्म करना है। फिर हम ली चियोल क्यूंग को देखते हैं, जो कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर के डेड बॉडी को देखते हुए कहता है कि यहाँ तो दर्जनों में लाशें हैं। फिर कहता है कि इन लोगों के पास हथियार हैं,
यह निश्चित ही रूप से कोई लोकल सिविलियन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ली चियोल क्योंग अपने मन में सोचता है कि क्या यह सब योन होजियोंग ने किया है, और भाई योन होजियोंग का शैडो में देखो कितना ही खतरनाक लग रहा है। फिर कहता है कि इसके बजाय क्या उसने इस सभी को अकेले मारा है, और हम पूरी जगह का डिस्ट्रक्शन तो देख ही सकते हैं। चारों तरफ तबाही तबाही मची थी और चारों तरफ ब्लू वुल्फ स्क्वाड के डेड बॉडी ही बिखरे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक टकला पर्सन दौड़ते हुए आता है और ली चियोल क्योंग से कहता है मास्टर। ली चियोल क्योंग भी उसकी तरफ देखता है। फिर वो टकला पर्सन ली चियोल क्योंग से कहता है कि योन होजियोंग ह्यो चान में दिखाई दिया। यह बात सुनते ही ली चियोल क्योंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हम ली चियोल क्योंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करता है और काफी खतरनाक पोज में खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारी एनर्जी उसके पैरों की तरफ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली चियोल क्योंग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इस टेक्निक का नाम होता है डायमंड फ्लोटिंग मूवमेंट टेक्निक। और भाई ली चियोल क्योंग आगे जाते हुए सोचता है कि मैं एक बार योन होजियोंग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ली चियोल क्योंग आगे जाते हुए और कहता है कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि योन होजियोंग किस तरह का व्यक्ति है। अगले सीन में हमें एक योन क्लैन के फ्लैग को दिखाया जाता है जो कि काफी शानदार लग रहा था। फिर हम योन होजियोंग को देखते हैं जो कि एकदम बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में होता है और काफी मस्त लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि योन होजियोंग बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में अपने कुल्हाड़े के साथ अपने बॉडी से अपनी की को रिलीज करते हुए काफी बैडस लग रहा था, और उसके पीछे पूरी की पूरी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड होती है जो कि योन क्लैन के फ्लैग को लेकर होजियोंग के साथ जा रही थी। और इन्हें इस तरीके से जाते हुए देखकर आसपास के लोग हैरानी से इन्हें ही देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि योन होजियोंग के सामने बहुत सारे सिविलियंस आ जाते हैं जो कि योन होजियोंग को देखते हुए कहते हैं गेट लॉस्ट इमीडिएटली, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम विलन हो जिसने लोगों का नरसंहार किया। इसी तरह से तरह तरह की बातें कर रहे थे और योन होजियोंग शांत खड़ा इन्हें देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक पर्सन योन होजियोंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यह वही योन होजियोंग है अफवाहों वाला, लेकिन यह तो बिल्कुल भी मुझे कोई विलन नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि योन होजियोंग अपने कुल्हाड़े और अपने ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ आगे बढ़ रहा था और कोई भी व्यक्ति कोई भी सिविलियन उसके रास्ते में अब नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई खौफ है योन होजियोंग का। फिर हम देखते हैं कि योन होजियोंग के सामने कोई अपने भाले को पटकते हुए कहता है स्टॉप, और हम देखते हैं कि पूरी योन होजियोंग ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड सब रुक गए होते हैं। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो योन होजियोंग की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है योन होजियोंग तुम ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के बड़े बेटे हो, तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं और जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हथियार को नीचे डाल दो। फिर कहता है कि मैं गुजू मयोंग क्लैन से ब्लू हॉल लीडर हूँ। भाई इतना उसका कहना ही था। भाई योन होजियोंग ने गुजू मयोंग क्लैन का नाम सुनना ही था कि भाई देख सकते हो कि जमीन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उसके सामने। मतलब योन होजियोंग ने यहाँ से जंप किया है इसके तरफ। और भाई अगले पल में देखते हैं कि योन होजियोंग अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उस आदमी के ऊपर आ गया होता है और पूरी तरीके से ब्रूटल लग रहा था भाई, और भाई इस आदमी की तो हवा ही निकल गई थी। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़े इम्पैक्ट को और योन होजियोंग की पावर को चारों तरफ फैल जाती है, कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था। अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी अपनी आंखें तक नहीं खोल रहा था, ना ही आगे बढ़ पा रहा था। और भाई हम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से एकदम सीरियस होते हैं फाइट करने के लिए। फिर हम योन होजियोंग को देखते हैं जिसने की पीछे खड़े पर्सन की चटनी बना डाली थी और चारों तरफ के जमीन भी टूट चुके थे। तभी उस व्यक्ति के साथ आए हुए पर्सन चिल्लाते हैं हाल लीडर, और कहते हैं यू बास्टर्ड, और होजियोंग को मारने के लिए रश कर देते हैं। तभी एक पर्सन चिल्लाता है और हम देखते हैं कि होजियोंग का अटैक उसके गले के पास से होता है और उसके कट जाता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग ने वहां पर उसके सामने मौजूद दोनों पर्सन को गाजर मूली की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। और फिर देखते हैं कि योन होजियोंग को बाकी के मेंबर चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और योन होजियोंग बीच में अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होता है। फिर हम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखते हैं जो कि अपने वेपन के साथ तैयार होते हैं, कोई अपने स्वॉर्ड के साथ तो कोई अपने स्पेयर के साथ। योन होजियोंग सीरियसली फेस के साथ देखते हुए कहता है सभी को मार डालो। और हम पूरा ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखते हैं जो कि तलवार भाला और एक बंदे तो योन होजियोंग के फ्लैग को ही लेकर सभी को मारने के लिए जंप कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड बुरी तरीके से गुजू मयोंग क्लैन के उन हाल लीडर के बंदों को मारते हैं, और कोई तो सर उड़ाता है, कोई पेट में मारता है। फिर हम देखते हैं उस फ्लैग वाले बंदे को जो कि फ्लैग को पूरी तरीके से मोड़ लेता है और उसे भाला बना लेता है, और हम देखते हैं कि उसने सीधे एक पर्सन के सीने में उस
फ्लैग को उतार दिया होता है। फिर हम देखते हैं किसी तरीके से चारों तरफ मारपीट काटपीट होता रहता है और होजियोंग बीच से अपने कुल्हाड़ी के साथ सिंपली आगे बढ़ता है। फिर हम योन क्लैन के फ्लैग को देखते हैं जिसपे कि खून के धब्बे लगे होते हैं। फिर हम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखते हैं, सभी के शरीर पे खून के छींटे होते हैं और सभी अपने स्वॉर्ड को अंदर डालते हैं। भाई इसका मतलब कि इन्होंने सभी को निपटा दिया है, सभी को सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। इस नजारे को देखकर वहां के लोग तो पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए थे और जो पर्सन होजियोंग को देखकर सोच रहा था यह तो मुझे विलन नहीं लगता, भाई उसके चेहरे को तो देखो, उसकी तो हवाइयां ही निकल गई हैं। और हम योन होजियोंग को और उनके ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को वहां से जाते हुए देखते हैं जो कि योन क्लैन के फ्लैग को लहराते हुए वहां से आगे चले जाते हैं। फिर हम योन होजियोंग को देखते हैं जो कि आगे जाता है और पीछे से उसके बंदे यानी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के बंदे आ रहे होते हैं और एक बंदे के हाथ में योन होजियोंग के क्लैन का फ्लैग भी देखते हैं जिसपे पूरी तरीके से खून लगा होता है। तभी पीछे खड़े पर्सन भी कहते हैं यह तो आदमी ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो गाइस, कहते हैं द विलन योन होजियोंग। फिर अगले सीन में कोई कहता है हे यह क्या है, और हम किसी के हाथों में होजियोंग के वांटेड पोस्टर को देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पोस्टर को पकड़ने वाला और कोई नहीं डेउक्सान होता है जो कि अपने सामने खड़े पर्सन से कहता है कि हेनाम में बहुत सारी आजकल घटनाएं हो रही हैं। इस बात को सुनकर सामने खड़ा पर्सन कहता है कि पूरे हेनाम में आजकल इसी तरह की बातें हो रही हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है कि यह सब एक जस्टिफिकेशन के लिए है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि एक पत्थर पर अपने कुल्हाड़े के साथ बैठा होता है और कहता है कि वे बिना किसी हेजिटेशन के अपने सैनिकों को मेरे पीछे भेज सकते हैं अगर वे मुझे विलन के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने चित्रित कर सकते हैं तो। फिर कहता है वे पूरे मुरीम वर्ल्ड में मेरी जांच कर सकते हैं। फिर होजियोंग अपने सर को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है स्क्वाड लीडर सिन्मो, और सिन्मो कहता है यस यंग मास्टर। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि स्क्वाड लीडर सिन्मो से कहता है कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड से 10 स्ट्रॉन्ग लोगों को चुन लो और 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाओ और बाकी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के मेंबरों को काम पे लगा दो। इस बात को सिन्मो सुनकर कहता है कि मैं समझ गया यंग मास्टर। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग के पीछे से डेउक्सान कहता है कि होजियोंग तुम यह क्या कर रहे हो। इस बात को सुनकर होजियोंग कहता है कि चूंकि यह इस पर आ गया है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि मैं गोजू मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च को देखने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर डेउक्सान चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा। फिर हम डेउक्सान को देखते हैं जो कि होजियोंग से कहता है कि मत जाओ, यह निश्चित रूप से एक ट्रैप है। क्या आप पूरे गोजू मयोंग क्लैन का सामना करने की योजना बना रहे हैं। डेउक्सान की इस बात को सुनकर होजियोंग कहता है कि गोजू मयोंग क्लैन के खिलाफ जितने भी एविडेंस हमारे पास है उसे तुम मयोंग गन के पास पहुंचा दो। फिर डेउक्सान होजियोंग को रोकते हुए कहता है कि तुम एविडेंस चाहते हो जो कि मैं मयोंग गन तक पहुंचा दूं असेंबली से पहले। मतलब भाई मयोंग गन ने कहा था ना कि वो मुरीम अलायंस का टेम्पररी लीडर बन सकता है और एक असेंबली बैठा सकता है, तो वही होजियोंग कह रहा है कि असेंबली बैठाने से पहले मयोंग गन के पास गोजू मयोंग क्लैन के खिलाफ जितने भी एविडेंस है उसे डेउक्सान मयोंग गन तक पहुंचा दे ताकि जल्द से जल्द गोजू मयोंग क्लैन को पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने सर को डेउक्सान की तरफ घुमाते हुए कहता है कि तुम मयोंग गन पर ट्रस्ट कर सकते हो। तभी पीछे से डेउक्सान कहता है एक सेकंड के लिए रुको। फिर हम डेउक्सान को देखते हैं जिसे सभी लोग पीछे छोड़कर आगे चले गए होते हैं और डेउक्सान गुस्से में ही दांत किटकिटाता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग एक स्माइल कर रहा था और मन ही मन हंस रहा था और पीछे से डेउक्सान गुस्से में चिल्ला रहा था यू डैम बास्टर्ड। फिर हम होजियोंग का एक सीरियस फेस देखते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि यह बहुत जल्द हो सकता है गोजू मयोंग क्लैन पर अग्रसर करने के लिए। फिर हम योन क्लैन के खून से सने फ्लैग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड होजियोंग के पीछे जा रहा था और होजियोंग पीछे की तरफ पूरे के पूरे ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखता है। फिर होजियोंग अपने मन में कहता है कि ब्रीथिंग टेक्निक के मदद से मैंने अपने शरीर के अधिक से अधिक इम्प्योरिटी को बाहर निकाल दिया है। फिर होजियोंग कहता है कि मैंने व्हाइट टाइगर स्पिरिट की मदद से अपने नेचुरल की को फील कर सकता हूँ जो कि पहले एक धारा की तरह थी, अब वह पूरी एक नदी की इतनी चौड़ी हो चुकी है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि अभी मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने रिग्रेशन से पहले। तो भाई होजियोंग ये कहना चाहता है कि इस उम्र में होजियोंग जितना स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन से पहले नहीं था। फिर होजियोंग अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है
हालांकि फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने सामने 3 इमेज को इमेजिनेशन करते हुए सोचता है कि अब मेरा सामना 3 एक्सपर्ट से होने वाला है जिनका लेवल मयूंग चिसान जितना होगा। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि होजियोंग को कैसे पता है कि उसका सामना 3 पावरफुल पर्सन से होने वाला है। तो भाई बस आप लोग इतना जान जाओ कि बेगर सेक्ट होजियोंग के पीछे है और बेगर सेक्ट के बेगर पूरे मुरीम वर्ल्ड के चप्पे चप्पे का खबर रखते हैं। तो ऑब्वियसली होजियोंग को यह पता ही होगा कि उस पर अटैक होने वाला है या उसे कैप्चर करने के लिए लोग आने वाले हैं। और होजियोंग फिर आगे अपने मन में कहता है क्या मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। फिर होजियोंग गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि यह थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर होजियोंग अपने मन में कहता है द वर्मिलियम बर्ड, और हम वर्मिलियम बर्ड का एक शैडो देख सकते हैं। और कहता है द अजूरे ड्रैगन, और हम अजूरे ड्रैगन का भी एक शैडो देखते हैं। फिर होजियोंग गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि काश उसमें से एक अवेकन होता तो शायद मैं तीनों एक्सपर्ट का जो मयूंग चिसान के लेवल का है उनका सामना आसानी से कर सकता। फिर हम अगले सीन में सनी को गुजू मयूंग क्लैन के पैटियाज के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर हम सनी को देखते हैं जो कि पैटियाज के रूम के सामने खड़ा होकर कहता है कि लॉर्ड मयूंग चुन, मैं कमांडर हूँ, और अंदर से मयूंग चुन का कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि सनी दरवाजे को खोलता है और अंदर से काफी लाइट आ रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो लाइट नहीं बल्कि फायर एनर्जी होती है, जिसे देखकर सनी पूरी तरीके से घबरा जाता है। फिर हम मयूंग चुन के रूम को देखते हैं जिसके अंदर चारों तरफ फायर ही फायर एनर्जी फैली होती है और मयूंग चुन उसी फायर एनर्जी के बीच में खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन अपने रूम में खड़ा होकर काफी खतरनाक तरीके से फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था और इसे सनी देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी से लगातार फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कि मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि यह हमारे एंसेस्टर का सीक्रेट आर्ट है, द फोनिक्स डिवाइन टेक्निक, और काफी खतरनाक तरीके से फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। फिर मयूंग चुन किसी को सेंस करता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन स्माइल करते हुए कहता है कि कमांडर मयूंग हुसान, तो आपको क्या लगता है। तो भाई यहाँ पर सनी को मयूंग हुसान कहा है मयूंग चुन ने, तो भाई राइटर ने तो फिर से इसका नाम ही बदल दिया, तो भाई अब से इसको हम मयूंग हुसान ही कहेंगे सनी को। फिर मयूंग चुन कमांडर हुसान की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि यह मेरी पावर हेवन को अपने घुटने पर झुका सकती है। तभी कमांडर हुसैन कहता है हाँ जरूर। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी फायर एनर्जी को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर कमांडर हुसैन पूरी तरीके से हैरान होता है। फिर हम मयूंग चुन के चेस्ट को देखते हैं जिसके सीने की नसें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन अब पूरी तरीके से शांत हो जाता है और अपने फायर एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है। फिर हम मयूंग चुन को एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन अपने कपड़े को पहनते हुए कमांडर मयूंग हुसान से कहता है कि हमारा पहला टारगेट ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना है, और हम मयूंग हुसान को देखते हैं जो कि विंडो को खोल रहा था। फिर मयूंग चुन कमांडर हुसान से कहता है तो क्या बात है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर हुसान मयूंग चुन को एक स्क्रोल देता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन इस स्क्रोल को देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है। तो भाई इस लेटर में यह बताया गया है कि मयूंग गन अपने राइट का यूज करते हुए टेम्पररी मुरीम अलायंस का लीडर बना है और एक असेंबली को आयोजित किया है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन हंसते हुए कहता है कि मयूंग गन फाइनली वो अपना मूव चलना स्टार्ट कर दिया है। फिर मयूंग चुन कमांडर हुसान से कहता है कि चूंकि मैंने योन हुजुंग को विलन के रूप में चित्रित किया है तो वह इसे प्रचार करने का इरादा रखता है और ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस बात को सुनकर कमांडर हुसान कहता है आई सी। तो भाई यहाँ पर मयूंग चुन को लगता है कि मयूंग गन इसके साइड है। मयूंग चुन को तो पता ही नहीं है कि मयूंग गन ने अपनी साइड को चेंज कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग चुन कमांडर हुसान से कहता है कि उस बास्टर्ड योन हुजुंग का क्या हुआ। तभी कमांडर हुसान मयूंग चुन से कहता है कि हमने उसे पकड़ने के लिए ब्लू हाल के लीडर को भेजा है। तो भाई आपको तो पता है ब्लू हाल लीडर को होजुंग ने चटनी बना दिया था। फिर कमांडर हुसान कहता है और करेंटली मैंने हवाक, हुई और हयोन को, तीनों भाइयों को मैंने 300 व्हाइट ड्रैगन यूनिट के साथ भेजा है योन हुजियोंग को कैप्चर करके यहाँ लाने के लिए। और भाई हम शैडो में उन 300 व्हाइट ड्रैगन यूनिट को देखते हैं जिनको लीड कर रहे थे वो मयूंग चिसान के 3 हाफ ब्रदर। फिर हम उन तीनों हाफ ब्रदर्स को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। और भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इनमें से हर एक का लेवल मयूंग चिसान जितना होगा। फिर हमें एक टकले हट्टे कट्टे बंदे को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसका नाम मयूंग
हाक है। तो भाई इस टकले को देखकर मुझे गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के एक कैरेक्टर का याद आ गया था। फिर हमें पीले रोप वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मयोंग हुई है और ये काले पट्टी वाले का नाम मयोंग हयोन होता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होजियोंग इन 300 ड्रैगन यूनिट के साथ तीनों हाफ ब्रदर्स को देखते हुए कहता है कि स्क्वाड लीडर सिन्मो। सिन्मो कहता है यस यंग मास्टर। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने कुल्हाड़े के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है और स्क्वाड लीडर सिन्मो से कहता है कि वे निश्चित ही रूप से स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अचानक रुक जाता है। होजियोंग को अचानक रुकते हुए देखकर सिन्मो कहता है यंग मास्टर। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि सामने की तरफ बड़ी हैरानी से देखता है और अपने मन में कहता है क्यों यह फेमिलियर महसूस हो रहे हैं, और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इनके ऑरा को पहले भी महसूस किया है। फिर कहता है कि लेकिन ये हैं कौन। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग जैसे ही उनके क्लियर फेस को देखता है वो पूरी तरीके से हैंग हो जाता है और अपने पास्ट के यादों में चला जाता है। कैसे मयोंग हाक ने उसके फादर को मारा था और कैसे मयोंग हयोन ने उसके भाई जिपियोंग को मार दिया था और मारने के बाद क्रीपी स्माइल कर रहा था, और कैसे मयोंग हुई ने पूरे गेट को तोड़ते हुए ग्रीन माउंटेन यून क्लैन में अंदर घुस गया था और ग्रीन माउंटेन यून क्लैन के बोर्ड को तोड़कर क्रीपी स्माइल कर रहा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि होजियोंग इन तीनों को अपने सामने देखकर एकदम शांत खड़ा होता है और हम देखते हैं कि होजियोंग के पैरों के नीचे की जमीन टूट रही थी जहां होजियोंग अपने की को रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अचानक से काफी तेजी से अपने की को रिलीज करता है जिससे नीचे की जमीन तो पूरी तरीके से टूट जाती है, और देखते हैं कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के मेंबर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और हम सिन्मो को देखते हैं जो कि होजियोंग की इस पावर को देखकर कहता है कि यह क्या है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि उन तीनों को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। फिर हम होजियोंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जिसके चारों तरफ होजियोंग की होती है। फिर होजियोंग अपने मन में कहता है क्या कोई ऐसा समय था जब मैं इन तीनों के बारे में भूल गया था। फिर कहता है यहाँ तक कि मैं एक पल के लिए भी इन तीनों को नहीं भूला था। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज कर रहा था और उसके पीछे हम ब्लैक टर्टल स्पिरिट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर होजियोंग कहता है यह वही लोग हैं जिन्होंने मेरे क्ले को डिस्ट्रॉय किया था और सभी को मार दिया था। फिर हम होजियोंग का काफी ज्यादा खतरनाक और बैडेस्ट लुक देखते हैं और भाई होजियोंग अपने मन में कहता है यह क्या है, क्या यह एक डर है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपनी पूरी बॉडी से अपनी की को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए कहता है या फिर एक खुशी, और भाई होजियोंग गुस्से में उन्हें घूर रहा था। फिर हम होजियोंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जिसे होजियोंग काफी तेजी से घुमाते हुए और अपनी पावर को गुस्से में रिलीज करते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ जाता है, और हम देखते हैं कि सिन्मो के सामने चारों तरफ की का एक बस्ट होता है और पत्थरें उड़ने लगते हैं और होजियोंग काफी तेजी से जिग जैग मूवमेंट करते हुए उन तीनों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि होजियोंग जहां जहां भी अपने पैर को रखता है वहां की जमीन पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर हम उस टकले को देखते हैं जो कि अपने सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं कि उसके सामने होजियोंग काफी खतरनाक तरीके से अपने कुल्हाड़े को उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और इसे वो टकला देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है। फिर होजियोंग उस टकले मयोंग हाक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हम अगले सीन में एक टेबल पर एक गोल्डन स्क्रोल को देखते हैं और हम देखते हैं कि उस टेबल के पास में कोई पर्सन बैठा होता है और उस पर्सन से कोई पर्सन कहता है कि मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च मयोंग गन ने एक असेंबली को आयोजित किया है, क्या आप भी जाएंगे मेरे लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि फादर होते हैं और फादर इस बात को सुनकर शांत होते हैं। फिर वो पर्सन कहता है कि क्या आपका जाने का इरादा है। इस बात को सुनकर फादर कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर फादर कहते हैं कि नो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। फादर की इस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है व्हाट। तभी फादर कहते हैं सबसे जरूरी बात। फिर फादर उस गोल्डन स्क्रोल को उस पर्सन के सामने करते हुए कहते हैं कि इस लेटर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मयोंग क्लैन में पहुंचा दो। तभी वो पर्सन कहता है यह क्या है। तभी फादर कहते हैं यह लेटर मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च को एड्रेस करता है। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लेटर में फादर ने साफ साफ मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च को धमकी दे डाली है कि अगर उनके बेटे योन होजियोंग को अगर हल्की सी भी खरोच आती है तो फिर इसके अंजाम के लिए तैयार रहें। और भाई जब इस पर्सन को पता चलता है कि इस लेटर में धमकी है तो भाई देख सकते हो इस पर्सन की हालत भी खराब हो जाती है और इसे पसीने आने लगते हैं। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ उस पर्सन से कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को खतरे में डाल दिया जाता है तो यह एक चेतावनी है कि वे कीमत का भुगतान करेंगे। तो भाई देख रहे हो फादर इज फादर। फादर की इस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है लेकिन मेरे लॉर्ड यदि ऐसा होता है तो गुजू मयोंग क्लैन की स्वॉर्ड का उद्देश्य आपके लिए किया जाएगा।
तभी फादर इस बात को सुनकर कहते हैं कि यही कारण है कि मैं इस लेटर को भेज रहा हूँ। फिर फादर होजुंग को याद करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा अकेले ही गुजू मयूंग क्लैन के खिलाफ फाइट कर रहा है। फिर फादर कहते हैं मैं खुद को एक फादर कैसे कह सकता हूँ अगर मैं अपने बेटे की जीवन की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। और भाई हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ होजुंग ने फादर से कहा था कि क्या होगा अगर पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो तब फादर ने कहा था कि अगर पूरा वर्ल्ड तुम्हारे खिलाफ हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड को मेरे स्वॉर्ड को फेस करना होगा। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि उस पर्सन से कहते हैं अगर पॉसिबल हो तो इसे सबसे तेज मेथड के साथ इस लेटर को मयूंग क्लैन में भेजें। इस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है मैं समझ गया मेरे लॉर्ड। फिर हम फादर का एक सीरियस फेस देखते हैं और फादर होजियोंग को याद करते हुए कहते हैं कि बस थोड़ी देर सहन कर लो होजियोंग। तो भाई अब आगे होगा क्या? क्या फादर भी होजियोंग के साथ फाइट को ज्वाइन करेंगे या फिर होजियोंग उन तीनों पर्सन के हाथों मारा जाएगा? और सबसे सस्पेंस की बात तो ये है भाई मयूंग गन आखिर किसको पब्लिक एनिमी डिक्लेयर करेगा, योन होजियोंग को या फिर गुजू मयूंग क्लैन को? आखिर आगे होगा क्या भाई? देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करे होगा, इस वीडियो को करो लाइक। अभी तक अपना एक कमेंट नहीं दिया तो जरूर से अपना एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।